हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको तुलसी में निकली आई मंजरी से तुरंत एक ऐसा काम करने को बताऊंगी जिससे माँ लक्ष्मी देंगी धन संपदा का आशीर्वाद और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर की जो भी गरीबी है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आपका जीवन इस उपाय को करने से मंगलमय हो जाएगा। आप एकदम से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और सही जानकारी प्राप्त करके तुलसी माँ के आई मंजरी से ये उपाय करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और अगर भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियाँ, डंडी का खूब इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की है लक्ष्मी। तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधों के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार मैं ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस सवाल का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इस हल का महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। महादेव ने बताया कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधों की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान दें कि तुलसी मंजरी जब सूख कर भूरा हो जाए तभी आप इसको तोड़ें, वरना इसको न तोड़ें। और ध्यान दें कि तुलसी मंजरी को रविवार और मंगलवार को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।